हेलो स्टूडेंट्स, लीजिए हम आपके लिए एक और फाइल लेकर हाजिर हैं। इसका नाम है APC 5 स्काउटिंग एंड गाइडिंग। इसका कोड है E704 और ये इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका फर्स्ट पेज इस तरह बनेगा और ये यहाँ पे कैंप डेट डलेगी जो आपको बताई गई होगी आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, वो आपको डालनी होगी यहाँ पे। आइए चलते हैं इसके बारे में देखते हुए। इसके बाद आपको एक और पेज मेंशन करना पड़ेगा, उसमें अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपना पूरा बायोडाटा उसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक और पेज है, वो इस टाइप से है, थोड़ा डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, हाइट और वेट डालना पड़ेगा। इसके बाद ये इंडेक्स है, यहाँ से शुरू होता है हमारा इंडेक्स। आप अपनी मर्जी से और भी अच्छा बना सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो अंदर लिखा हुआ होता है वो हम पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये इस तरह से लिखा गया है। फिर ये स्काउटिंग की प्रार्थना है, वे शक्ति हमें दो ध्यान दे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। और इसके लेखक जो हैं, लेखक ये मुरलीलाल शर्मा बाल बंधु। इनका जन्म 1893 1893 ग्राम साइमल की तिकड़ी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। निधन 4 नवंबर 1961 को हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतर उत्तर भारत के सरकारी स्कूलों में 1961 से ही गाई जाने वाली प्रसिद्ध प्रार्थना है, ये आप सभी जानते भी होंगे। ये सेकंड पेज है हमारा, ध्वज गीत है यहाँ पे। ये स्काउटिंग का ही ध्वज गीत होता है, जो स्काउट का ध्वज होता है, मतलब फ्लैग होता है। ये देखिए, हमने फ्लैग भी यहाँ पे बनाया है, फ्लैग का डेमो सा दिया है छोटा सा। और ये हमने बिल्कुल उसका जो असली फ्लैग होता है उसके तरह से बनाया है, उसके जैसा तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके बनाने की कोशिश की है उसके जैसा। ये ध्वज गीत है, हिंद स्काउट गाइड ध्वज। उड़ते रहो गगन में, उड़ते रहो गगन में, उड़ते रहो गगन में, लास्ट लाइन है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये थर्ड पेज है। थर्ड पेज है रोवर्स रेंजर्स प्रतिज्ञा। यहाँ पे जो रोवर्स रेंजर्स बनते हैं, गर्ल्स हो बॉयज हो, तो वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं। और ये प्रतिज्ञा चिन्ह है, हाथ को इस तरह करके प्रतिज्ञा ली जाती है, वो चिन्ह यहाँ पे बनाया गया है। 3 प्रतिज्ञा का चिन्ह, इसमें 3 प्रतिज्ञाएं होती हैं और वो यहाँ पे लिखी भी गई हैं। देश के प्रति कर्तव्य का पालन, सदैव दूसरों की सहायता, स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर नियमों का पालन करेंगे। और ये देखिए, रोवर्स रेंजर्स नियम है, 10 नियम यहाँ पे बताए गए हैं, 10 नियम है। विश्वसनीय, व्यापार, सहायता वाले, सबके मित्र होते हैं, सबके भाई बहन की तरह होते हैं, विनम्र होते हैं, पक्षियों के मित्र होते हैं, अनुशासन, आज्ञाकारी होते हैं, पत्ती में प्रसन्नचित रहते हैं, मितव्ययी होते हैं और मन, वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं। और ये उसका चित्र बनाने की कोशिश की गई है, आप और भी बेहतर इसको बना सकते हैं। रोवर्स रेंजर के चिन्ह है यहाँ पे। और ये पेज नंबर 5 पे स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, फिर स्काउटिंग गाइडिंग क्यों चाहिए, ये हम पहले 2 और फाइलों में पढ़ के भी आ चुके हैं। सहभागिता, कम्युनिटी से काम करना चाहिए, तो वो उसकी झलक इसमें अच्छे से देख सकते हैं स्काउटिंग गाइड में। ये पेज नंबर 6 है हमारा, यहाँ पे ये पूरा हो रहा है। और इसके बाद ये है 7 पेज नंबर पर, चरित्र निर्माण, समय का सदुपयोग, अनुशासन, संस्कार, अच्छे आदतें, रुचिपूर्ण खेल। ये महत्व है इसका, स्काउटिंग का महत्व है। और हिंदुस्तान स्काउट गाइड का सिद्धांत, नर सेवा नारायण सेवा, ये नारा है इनका। स्काउटिंग गाइडिंग का सूक्ष्म इतिहास है। ये हमने खोज पड़ताल करके लिखा है।
काफ़ी सर्च कर कर इसको लिखा गया है। अच्छे से देखिए आप। और ये जो उसके जन्मदाता हैं लॉर्ड बैडन पावेल, ये उनका कुछ चित्र बनाने की कोशिश की गई है उस तरह से। आप इसे और अच्छा बना सकते हैं। ये यहाँ पे लॉर्ड बैडन पावेल का जन्म लिखा गया है। 22 फरवरी 1857 को हुआ और मृत्यु उनकी 8 जनवरी 1941 को हो गई थी। और इनके बारे में पूरा सब कुछ लिखा है। सैनिक परीक्षा पास कर फौजी ऑफिसर बने थे, फिर इंग्लैंड वापस आए और दक्षिण अफ्रीका के बोर जाति के थे ये। इसके बाद हमारा ये देखिए पेज नंबर 9 पे भारत में स्काउटिंग के जन्मदाता पंडित श्री राम वाजपेयी। इनका जन्म 11 अगस्त 1880 में उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1956 में हो गई। ये कलर हुआ करते थे, इन्हीं के कारण रेलवे में कोटा मिलता है। स्काउटिंग वालों को कोटा मिलता है इन्हीं के कारण। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए और आप भी अच्छे से इसमें अच्छा कर सकें। इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। आगे आगे देखते रहिए। ध्वज के लिए निषेध, मतलब ध्वज के लिए क्या गलत है, ये सभी को पता होना भी चाहिए। कि ध्वज के कटे फटे जीर्ण छिद्र अवस्था में होने पर न फहराएं। राष्ट्रीय स्तर के नेता के निधन पर शव को राष्ट्रीय ध्वज से ढका जा सकता है, किंतु यह दाह संस्कार से पहले ध्वज को हटा दिया जाता है। ध्वज को पैरों से स्पर्श नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के दाहिने साइड किसी भी व्यक्ति को खड़े नहीं होने दें। राष्ट्रीय ध्वज में फूल डालने की परंपरा है, किंतु स्काउट गाइड नियम अनुसार ध्वज फूल रचना वर्जित है। राष्ट्रीय ध्वज में फूल डालने की परंपरा तो है, बट आप ये लाइन देखिए कि स्काउट गाइड नियम के अनुसार इसके ध्वज में स्काउट गाइड ये फूल रचना वर्जित है। और ये देखिए ये जीर्ण अवस्था में इस तरह कटा नहीं होना चाहिए। वो ऑरेंज कलर का ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का कपड़ा लेकर इसको ऐसे बनाया है। और ये देखिए यहाँ से हमारी गांठें शुरू होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें नोट और गांठें बांधी जाती हैं, बांधनी सिखाई जाती हैं। ये रिप गांठ नंबर 1, नंबर 2 क्लोविच गांठ, नंबर 3 कुर्सी गांठ और नंबर 4 मछुआरा गांठ। ये अलग अलग तरह की गांठें हमें सिखाई गई हैं। रिप गांठ को डॉक्टरी गांठ भी बोलते हैं। इस गांठ का प्रयोग ज्यादातर डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। स्काउटिंग में इस गांठ का प्रयोग ध्वज के ऊपरी सिरे को बांधने के लिए किया जाता है। और ये दूसरी क्लोविच गांठ जो है पशु बांधने में काम आती है। राजू द्वारा पैड बांधने में काम आती है, जो राज मजदूरी करते हैं। कुर्सी गांठ होती है, ये ध्वज के निचले सिरे पर बांधी जाती है। मछुआरा गांठ होती है, ये लोटा फांस गांठ, इस गांठ का प्रयोग से पानी निकालने में, रस्सियों को आपस में जोड़ने आदि में मदद मिलती है। इससे लोटा फंस जाता है और पानी कुएं से निकल जाता है। और ये देख के हमारी ये गांठें हैं, आप इनको देखकर भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये ऊपर रिप गांठ है, इसे अगर आप पास से देखना चाहें ये इस तरह बनी हुई है। दूसरी हमारी ये क्लोविच गांठ है। दूसरी हमारी एक क्लोविच गांठ है। ये हमने छोटी सी लकड़ी लेकर के उस पे ये बांधी है। और ये सूती रस्सी ली है हमने, उसके टुकड़े कर कर उसके हिस्से बांट दिए हैं कुछ धागों में। ये 5-6 धागे लिए हैं हमने, उसमें से 8 या 10 धागे होते हैं उसमें। कुर्सी गांठ है ये वाली,
ये कुर्सी गांठ है और ये हमारी मछुआरा गांठ है। ये देखिए आपको लग भी रहा होगा, इसमें लोटा आसानी से फंस सकता है। ये देखिए हमारे यहाँ पे पेज नंबर 12 पे हथकड़ी गांठ है, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे भलाई की गांठ है, गुड टर्न नोट भी कहते हैं इसको। और ये भलाई की गांठ है, इस गांठ को स्काउटिंग के लिए, स्काउटिंग में इसलिए लगाया जाता है ताकि हम कोई एक सेवा कार्य करने के बाद ही इसको खोलते हैं। माता पिता की सेवा, प्यासे को पानी पिलाने, भूखे को खाना, अंधे को रास्ता दिखाना, और ये जब लगाई होती है तब इनमें से एक काम करके इस गांठ को खोलते हैं। चतुर्भुज गांठ है, इस गांठ का प्रयोग दो लाठियों को जोड़ने में, टेंट बनाने में, तंबू बनाने में काम आता है आदि। और ये देखिए ये बनती ऐसे है। ये हथकड़ी गांठ है हमारी, हमने 2 कागज के हाथ बनाए हैं और उस पर ये हथकड़ी गांठ लगा करके और उस पे लगा कर दिखाइए कि हथकड़ी गांठ है। ये देखिए हमारी भलाई की गांठ है, ये ऐसे लगाई गई है। और ये देखिए हमने यहाँ पे 2 मतलब ये होनी तो लकड़ी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे ये स्केच लिया है। चतुर्भुज गांठ है ये। आप यहाँ पे लकड़ी भी ले सकते हैं या उसकी जैसी कोई और चीज, जैसे कि हमने ये ले लिया है तो वो भी ले सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर पे हमारे सिग्नल ऑफ विसिल है, मतलब हमारे सीटी के जो संकेत होते हैं, कौन सी सीटी बजने पर क्या संकेत हमें मिल रहा है, तो हम उसके बेस पर फिर एक्टिव रहते हैं। ये लंबी सी लाइन जो खींची है, ये लंबी सीटी के लिए प्रयोग की जाती है। ये गोल बिंदु जो है ये छोटी सीटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और इनका मतलब होता है सावधान हो जाओ, कोई आदेश मिलने वाला है। नंबर 2 आराम से, टोली नायक दौड़ कर आओ, टोली नायक दौड़ कर आओ, खतरा तैयार हो जाओ, तितर बितर हो जाओ या इधर उधर हो जाओ, सीटी के स्थान पर दौड़कर जमा उपस्थित हो जाओ। यहाँ पे ये नंबर के हिसाब से सभी सीटी नंबर के हिसाब से और साइन के हिसाब से यहाँ पे लिखी गई हैं। लंबी सीटी नंबर 1 पर सावधान, नंबर 2 पर छोटी सीटी आराम से। 3 बार जो सीटी बजेगी, पहले छोटी छोटी, 3 बार छोटी छोटी, 1 बड़ी, टोली नायक दौड़ कर आओ। फिर 4 बार छोटी सीटी, 1 बार लंबी सीटी, दल नायक दौड़ कर आओ। फिर 5वें नंबर पर है खतरा है, लंबी सीटी, छोटी सीटी, लंबी सीटी, छोटी सीटी, इस तरह। और रुक रुक कर सीटी, तितर बितर हो जाओ, छोटी छोटी सीटी के स्थान पर, मतलब जहाँ पे इकट्ठा होना है सभी को वहां पर आ जाओ। 7 नंबर पर है। ये सभी चिन्ह आपको दिखा रहे हैं, ये आपको बना लेने चाहिए। ये देखिए डिस्कवर ऑफ सिंबल, ये खोज के लिए चिन्ह 4 प्रकार के हैं। तीर की ओर चले आओ, तीर की ओर चले आओ, आगे रास्ता बंद है, यहाँ कुछ देर आराम कर लो। तीर की ओर छिपा हुआ कदम, 3 कदम पर संदेश है, आगे नदी का पुल है, आगे बहता हुआ साफ पानी, आगे बढ़ता हुआ गंदा पानी। तो वो यहाँ पे नंबर के हिसाब से फिर ये चिन्ह यहाँ पे मेंशन है। नंबर 1 पर था तीर की ओर चले आओ, नंबर 2 पर था आगे रास्ता बंद है, नंबर 5 पर है यहाँ कुछ देर आराम कर लो, तो सॉरी नंबर 3 पर है यहाँ कुछ देर आराम कर लो, 5 यहाँ पे लिखा गया है। नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर है ये जो तीर का निशान ये वाला दिख रहा है ना, तीर की ओर छिपा हुआ 3 कदम पर संदेश है। और फिर आगे नदी या पुल है, ये वाला साइन है, आगे नदी या पुल है, इस साइन का मतलब है। और नंबर 6 पर है आगे बहता हुआ साफ पानी है, यानी अगर किसी को पीना हो
पीने का पानी साफ पानी अगर किसी को पीना भी हो, क्योंकि स्काउट के रेंजर्स, रोवर्स रेंजर जहाँ होते हैं वो ज़रा वैसे जंगली इलाकों में होते हैं, तो उस तरह की वहाँ पे आगे बहता हुआ गंदा पानी है, ये उसका साइन है। ये हमारे सिंबल ऑफ ट्री हैं, पेड़ के चिन्ह। पेड़ के चिन्ह से हम रास्ते का कैसे पता लगा सकते हैं? स्काउटिंग एंड गाइडिंग में रास्ता साफ है, आगे चले जाओ, ये वाला चिन्ह ये है, ये ऊपर बना हुआ है, रास्ता साफ है। दूसरे फिर हमारा ये है छोटे वर्ग की ओर चले आओ, ये है छोटे वर्ग की ओर चले आओ, यानी ये वाला चिन्ह हमारा ये है, ये वाला जो दिख रहा है इस पे लिखा भी गया है मैंने। और आगे तीसरा ये है आगे रास्ता बंद है, और इसके लिए ये वाला ट्री यूज करेंगे, ये वाला चिन्ह आगे रास्ता बंद है, यानी पेड़ों पर ये वाले चिन्ह बने होंगे ताकि इससे पता चल सके कि जैसे ऊपर है रास्ता साफ है, ये वाला चिन्ह होगा। फिर छोटे वर्ग की ओर चले आओ, ये छोटा सा वर्ग बना है, इसकी ओर चले आओ। फिर ये है आगे रास्ता बंद है, ये 3 वर्ग बना करके लंबी लाइन लगा दी, किसी पेड़ पर लगा देंगे क्योंकि जंगल में पेड़ ही होते हैं। फिर पत्थरों पर कैसे साइन होंगे? सिंबल ऑफ स्टोन, पत्थरों पर चिन्ह कैसे होंगे? वही है रास्ता साफ है, चले आओ, बड़े पत्थर के ऊपर एक छोटा पत्थर रखा हुआ, ये है जैसे ये ऊपर दिख रहा है, रास्ता साफ है, बड़े पत्थर के ऊपर इसके, और ये छोटा पत्थर रखा हुआ है। मैंने ये क्ले से बनाया है आप भी इसको कुछ और अच्छे तरीके से अगर बना सकते हैं, वरना क्ले से बना सकते हैं। छोटे पत्थर की ओर चले आओ, बड़े पत्थर की बराबर में थोड़ी जगह छोड़कर छोटा पत्थर ये है, और फिर ये है छोटे पत्थर की ओर चले आओ, ये छोटा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर है, ये क्ले से बनाए हुए हैं मैंने, ये चपटे हो गए हैं। दूसरे ये रास्ता बंद है, इधर मत जाओ, 3 पत्थर एक लाइन में रखे दिखते हैं, ये ऐसे करके, ये 1 2 3 पत्थर लाइन में रखे दिखते हैं, रास्ता बंद है, इधर मत जाओ, इसका मतलब ये होता है। ये है सिंबल ऑफ ग्रास, घास के चिन्ह। सीधी घास बंधी हुई एक बार तो साफ रास्ता, ये देखिए इस तरह से, ये एक बार बंधी है तो ये साफ रास्ता है इसका मतलब। दूसरे ये देखिए एक बार बंधी मुड़ी हुई घास की ओर चले आओ, वह ये है मुड़ी हुई घास है और एक बार बंधी हुई है, ये एक बार बंधी हुई है और ये मुड़ी हुई घास की ओर, इसका मतलब है चले आओ। तीसरे है 3 बार बंधी घास, रास्ता बंद है तो 3 बार बंधी घास ये है हमारी, ये 1 2 3 1 2 3 हो गया, 3 बार बंधी घास यानी रास्ता बंद है। आइए जानते हैं हम फर्स्ट एड के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए जो सभी क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है इसकी। एक्सीडेंटल, इस केस में पहले देखते हैं कि कहाँ से टूटा है, भीड़ से अलग करके फिर देखते हैं अस्पताल कैसे ले जाना है। स्ट्रेचर बनवाते हैं, 1 हैंड स्ट्रेचर, 2 हैंड स्ट्रेचर, ये हमको भी बनाकर दिखाई गई थी वहाँ पर कि ये कैसे बना सकते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। और ये स्ट्रेचर है, ये ऊपर स्ट्रेचर है, ये उपचार पेटिका यानी फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है, ये इस तरह से पट्टी बनाई है और यहाँ पे हमने ये रुई लगाई है, नेचुरल भी लगा सकते हैं और अच्छा बन जाएगा। उपचार पेटिका में क्या क्या होना चाहिए सभी जानते हैं, पट्टियाँ, रुई, कुछ दवाइयाँ, दस्ताने, डेटोल, थर्मामीटर, दवाइयाँ, बुखार हो जाने के कारण, मौसम में बदलाव के कारण, ज़्यादा कार्य के लिए मतलब पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से रखनी चाहिए। और ये हमने दस्ताना टाइप बनाया है, ग्लव्स, ये डिटोल बनाया, थर्मामीटर बनाया, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी बनाई हुई है। ये देखिए स्काउट गाइड सैल्यूट, ये सैल्यूट के बारे में लिखा गया है पहले, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए आप, पेज नंबर 20 पे है ये।
और दूसरे ये हमारा सल्यूट का चिन्ह है कि हम सल्यूट क्या। ये देखते हैं, आइए। स्काउट एंड गाइड सिंबल। स्काउट एंड गाइड चिन्ह क्या होते हैं? स्काउट गाइड दाएं हाथ की उंगली, छोटी उंगली को अंगूठे से दबाकर 3 उंगलियों के चिन्ह बनाते हैं। इस हथेली को कंधे तक उठाकर हाथ सीधा रखना चाहिए और यह कंधे की ऊंचाई तक होना चाहिए। 3 उंगलियां स्काउट गाइड की 3 प्रतिज्ञा और 10 नियमों की याद दिलाती हैं। इस चिन्ह को निम्न अवसरों पर प्रयोग करते हैं। जब कभी आप साधारण वेशभूषा में वे और अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो वेशभूषा में हो तो उसे आपस में हाफ सैल्यूट करते हैं। जब कभी आप स्काउट गाइड प्रतिज्ञा ले रहे हो या दोहरा रहे हो या आप प्रतिज्ञा ले रहे हो तो यह 3 चिन्ह बनाने चाहिए। स्काउट गाइड स्कार्फ यहाँ पे हमने लिखा है, ये पेज नंबर 22 है और ये स्कार्फ हमने यहाँ पे बनाया है। इसका स्कार्फ भी ये ऑरेंज कलर का होता है और उस पे इस तरह से मोहर लगी होती है। आइए देखते हैं अगला पेज है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है, आप सभी जानते हैं। ये सर के यहाँ पे साइन और मोहर है लगी हुई और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है ये हमारा, गर्व से हम कहते हैं। और यहाँ पे ये हमारी फाइल पूरी होती है। हमें लगता है कि आपने ये अच्छे से समझ ली होगी और इंग्लिश में भी एक बार हम आपको बता देते हैं। दिस इज एन इंटरनेशनल प्रोग्राम टू डेवलप सोशल सेंसिटिविटी एंड टू मेक स्टूडेंट ड्यूटीफुल टुवर्ड द नेशन एंड वर्ल्ड सो दैट दे मे सर्व द ह्यूमैनिटी। फिर इसके ऑब्जेक्टिव टू एनेबल स्टूडेंट टीचर्स टू डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड citizenship, develop word space, develop to feeling of dignity of labor, make students self reliant, develop the physical, mental, spiritual powers। फिर एक्टिविटीज हमने इसमें आपको सारी दिखाई ही है। कैन बी अचीव थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द स्काउटिंग कैंप्स ऑफ 6-7 days टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, फर्स्ट एड अगेंस्ट, और इसमें है हमने नोट्स सीखी हैं बनानी, मतलब गांठें लगानी सीखी हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, इसमें हमने पुल बनाने भी सीखे हैं। अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और ये हमारी फाइल करते हैं हम, आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने स्कूल कॉलेजेस में इसको चेक कराएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जैसा कि आप जानते हैं हम व्यवहारिक वीडियोस बनाते हैं और उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसको अपने काम लाइए, अपना काम करिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये काम आएंगे तो आप भी हमारा ये इतना सा काम करेंगे, झिझकेंगे नहीं। तो अब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें देखने के लिए। जल्दी आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद।